या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि का 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि, मंत्र, फूल, रंग, भोग, कथा और उपाय। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं वीडियो में कवच मंत्र भी माँ का बताऊंगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री का सबसे पहले मैं उनकी स्वरूप की व्याख्या करूंगी। जैसे कि 14 अक्टूबर को 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का, तो उस दिन हमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो पूजा तो हम माँ दुर्गा की प्रतिमा में ही करेंगे, लेकिन अपने मन ही मन में सिद्धिदात्री माता का स्वरूप का हमें ध्यान करना है, क्योंकि मानसिक पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है। तो माता का स्वरूप क्या है, पहले हम जानते हैं कि माँ जो है वो सर्वशक्तिमान है। सिद्धियों की प्राप्ति होती है माँ की पूजा करने से। जो भी साधक सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि शंकर भगवान भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा किए थे और उन्हें बहुत सारी 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई और उनका शरीर जो है अर्धनारीश्वर के रूप में अवतरित हुआ या रूपांतरित हुआ। तो वो भी माँ की कृपा से ही, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही हुआ था। तो इस तरह माँ सिद्धिदात्री जो है सृष्टि की निर्माता है, सृष्टि की जननी है। तो जब मैं माँ सिद्धिदात्री की कथा बताऊंगी उस समय मैं बताऊंगी कि माँ सिद्धिदात्री कैसे सृष्टि की जननी है, और माता का, दुर्गा माँ का जो 9वां रूप है वो माँ सिद्धिदात्री कैसे है, और उनकी नाम जो है उनका सिद्धिदात्री कैसे पड़ा, और वो कैसे हर सिद्धि, हर मनोकामना की पूर्ति करती है। और ऐसा हम कौन सा एक उपाय करें जिससे कि माँ की हमें हमारी हर मनोकामनाएं माँ के आगे कहने से या मन में ध्यान करने से पूरी हो जाएगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सिद्धि का मतलब होता है अलौकिक शक्ति, और दात्री मतलब प्रदान करने वाली, देने वाली। तो माँ जो होती है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली होती है। परलोक की शक्ति, अलौकिक शक्ति, जितनी भी शक्तियाँ हैं सभी को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री है। और उनका स्वरूप जो है, तो माँ की 4 भुजाएं हैं, शंख, गदा, कमल तथा चक्र माँ धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है। माता के माथे पर तीज रहता है। उनके गले में सफ़ेद माला पहने हुई माँ रहती हैं, और माँ कमल पर भी विराजमान रहती हैं। और माता की पूजा करने से असंतोष, आलस्य दूर होता है, अज्ञानता दूर होती है। इसलिए जो लोग अगर मान ले कोई आलसी हैं, या जैसे बहुत बच्चे भी होते हैं कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, पढ़ा हुआ मैं भूल जाती हूँ, तो विद्यार्थियों के लिए भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। तो माँ सिद्धिदात्री की वो जरूर पूजा करें। जो भी आलस्य दूर करना चाहते हैं अपने जीवन से, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। तो हम माँ सरस्वती के स्वरूप का भी ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। अब माँ सरस्वती को कौन सा फूल पसंद है, तो माँ को हम चंपा का फूल भी उन्हें बहुत पसंद है, चढ़ा सकते हैं। वैसे तो लाल पुष्प भी हम गुड़हल का चढ़ा सकते हैं माता को, उससे भी माँ प्रसन्न होती है। लेकिन 9 प्रकार के फूल अगर हम कहीं से माँ को चढ़ा दें लेकर, तो माता को 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक ये उपाय मैं बता देती हूँ कि अगली बार से आप ध्यान रखिएगा कि 9 प्रकार के अगर फूल आप कहीं से जो अभी उपलब्ध हैं फूल माँ को चढ़ाते हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है, ऐसा माना जाता है। तो हो सके तो आप 9 प्रकार का फूल माता को ज़रूर चढ़ाएँ। कौन से वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए, कौन से रंग के, तो जामुनी और बैंगनी का जो कलर है, रंग है, वो माता को बहुत प्रिय है। तो इस दिन आप जामुनी और बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर, साड़ी सूट जो भी पहनकर माता की पूजा करें, आराधना करें।
भोग में माता का ऐसे माना जाता है कि माता का इस दिन कोई विशेष भोग नहीं है। जो भी आप परंपरा से आपके घर में चली आ रही हैं वो आप माता को बनाकर घर में ही भोग लगा सकती हैं। जैसे खीर, पूरी, चने की सब्जी वगैरह। तो नौवा दिन है तो हम लोग कन्या पूजन करते हैं, उसमें भी खिलाते हैं। तो माता को खीर का भी भोग हम लगाते हैं। इस दिन हवन करने का भी नियम है और कलश विसर्जन भी एक का नियम भी हम कर देते हैं। कलश को हिला देते हैं। विसर्जन तो दशमी के दिन ही किया जाता है। तो इस तरह तो नौवा दिन जो है माता की पूजा का समाप्ति भरा दिन है। बहुत इस दिन थोड़ा सा उदास भी हम लोगों को लगता है। से इस दिन तिल से बनी हुई मिठाई चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती है। तो आप तिल से बनी हुई मिठाई भी माता को चढ़ा सकते हैं और उन्हें चढ़ाएं। और इस दिन हवन भी ज़रूर करें। और माँ की पूजा जैसे हम पूजा विधि है तो जैसे हम शुरू से नवरात्रि जब स्टार्ट हुआ है वैसे पूजा करते हैं, सेम वही पूजा विधि है। वैसे ही हमें माता को तिलक, अक्षत, सुबह के नित्य कार्य जो होते हैं हमारे निवृत्त होकर उनसे हम स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े, जामुनी बैंगनी कलर की साड़ी पहन कर माता की जैसे हम सेम पूजा करते हैं। तिलक, सिंदूर का तिलक लगाते हैं और फिर अक्षत चढ़ाते हैं, माता को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रत्येक प्रकार के ऋतु फल चढ़ाते हैं। और जैसे हम रेगुलर पूजा करते आ रहे हैं अभी शुरू से ही नवरात्रि के प्रारंभ से, वैसे ही पूजा विधि, वैसे ही पूजा हमें करनी है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना भी बहुत, अगर आप अपने सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, धन में वृद्धि चाहते हैं, किसी प्रकार की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आप इस दिन मन्नत मांग सकते हैं। मन्नत हाथ में पुष्प रख कर और पूरब की दिशा की ओर मुख करके आप कोई भी अपनी कामना माँ के सामने रख सकते हैं। और कामना पूरी होने पर आप जो भी मन्नत मांगे उसे ज़रूर पूरा करें। और इस दिन गरीबों को भी भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। तो ऐसे करके भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब माता का मंत्र क्या है? माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। और एक माता का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। एक मंत्र है, माँ की स्तुति है ये, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो इस स्तुति का भी आप जाप करके माँ की पूजा आराधना कर सकती है। मंत्र का आप जो है, ये तो स्तुति है, इसका आप जाप करें। और जैसे मैंने एक मंत्र बताई शुरू में, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, इस मंत्र का आप 108 बार ज़रूर करें और जप करें। और नहीं तो 11-21 बार भी, जितना आपकी इच्छा हो जप करें। इससे कोई भी पूजा पाठ में मंत्र का विशेष महत्व होता है। तो मंत्र का आप उच्चारण जो सही हो, सही से उच्चारण आप कर सके उसी का उच्चारण करें और उसी मंत्र का जाप करें। अब मैं माँ की प्रार्थना कैसे करनी है, तो सिद्ध गंधर्व यक्षा घैर शूर मैरपी शिवे माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ का कवच मंत्र ओमकारः पातु शीर्षो माँ ऐं बीजं सदा पातु नभो गृहो च पाद्यो ललाट कर्णो श्री बीजं पातो क्लीं बीजं माँ नेत्रं प्राणो कपोल चिबुको हसो पातो जगत प्रशस्ते माँ शरवदनो। अब मैं माँ सिद्धिदात्री माता की कथा सुनाती हूँ। तो जब चारों ओर अंधकार था, कहीं भी कोई जीवित ना था, जीव की सृष्टि नहीं हुई थी, चारों ओर अंधकार था, सोना था, तब एक ज्योति का प्रकाश प्रकट होता है। और वो ज्योति जो है एक देवी, एक नारी के स्वरूप में होता है। तो जो सर्वशक्तिमान देवी है माँ सिद्धिदात्री हैं। तो माँ सिद्धिदात्री देवी एक नारी के रूप में प्रकट होती है। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तो वो माँ शक्ति जो है एक नारी के रूप में, दिव्य नारी के रूप में, एक शक्ति कुंज के रूप में एक छोटा सा रूप धारण करते हुए प्रकट होती है। और दिव्य स्वरूप में उससे रोशनी निकलती है और उस स्वरूप में एक नारी का स्वरूप दिखता है। वही माँ सिद्धिदात्री होती है। और माँ सिद्धिदात्री उसके बाद सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान की उत्पत्ति भी माँ सिद्धिदात्री
करती है और उन्हें कई प्रकार की सिद्धि देती है, 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। और उसके बाद जैसे का प्रकाश बढ़ता जाता है और माँ जो है भगवान शंकर को जितने संहार करने का, विष्णु भगवान को पालन करने का और ब्रह्मा भगवान को सृष्टि करने का सिद्धि देती हैं, काम उन्हें सौंपती हैं। उसके बाद माँ जो सिद्धि दात्री हैं उन्हें अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उसके बाद आकाश में आकाश गंगा, झील, नदी, पूरी सृष्टि, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे और उन्हें रहने के लिए सूटेबल जगह, आवास, सारी चीज़ों की जल का निर्माण होता है और सृष्टि का निर्माण होता है। तो माँ सिद्धिदात्री के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो माँ सिद्धिदात्री जो है सभी सृष्टि के सभी जो कार्य होते हैं उनको सिद्ध करती है। यहाँ तक कि देवतागण भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। शंकर भगवान जो शिव भगवान भी जो हैं वो माँ सिद्धि की आराधना करके बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। 8 अलौकिक सिद्धियों को भी वो प्राप्त किए हैं और उनका शरीर जो है अर्धनारीश्वर का भी माँ सिद्धिदात्री के द्वारा ही प्रदान की गई है। तो इस तरह माँ सिद्धिदात्री जो है सृष्टि की रचयिता है। तो कथा का यही समापन होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी। माँ सबका कल्याण करे और सभी का आलस्य दूर करे।